गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं M.K. यादव, मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं BPSC ऑप्शनल मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए, हम तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैथ जो स्टूडेंट अगर मैथ ऑप्शनल रखते हैं, सबसे पहले उसको पैसेंस की ज़रूरी है। अगर उसके पास पैसेंस नहीं है तो फिर वह मैथ ना रखे, उसी में बेटर है। तो इसीलिए सबसे पहले आप मैथ को बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए, ठीक। और अगर बेसिक पे अगर आप ध्यान ना देते हैं तो भाई मैथ ऑप्शनल मत रखो, ठीक। और मैथ ऑप्शनल बहुत इजी टॉपिक है। देखो, मैथ ऑप्शनल आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट रखोगे जिसमें मैथ का, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए तो हम यही बताएंगे कि आप मैथ रखें और उसमें पैसेंस रखें। क्या होता है, स्टूडेंट में पैसेंस की कमी होता है कि वह सोचता है कि जल्दी उसको मैथ ऑप्शनल ख़त्म हो जाए, 1 महीना में 2 महीना में। कम से कम आपको 1 साल की कोर्स है और मैं 1 साल तक जो BPSC का ऑप्शनल पेपर जो आपको YouTube पे पढ़ाएंगे, पूरे संपूर्ण कोर्स। तो आज हम लोग UPSC ऑप्शनल मैथ या BPSC ऑप्शनल मैथ पढ़ाने वाले हूँ। तो आज टॉपिक हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स। देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग किसी एक इक्वेशन को पहले लेते हैं और उससे हम लोग उस इक्वेशन से हम लोग एक रूट फाइंड करते हैं। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके जो वेरिएबल है उसके पावर 2 है। और इसका इस इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, नहीं, अब मैंने इक्वेशन का रूट्स क्या निकालना है, इक्वेशन का रूट्स। इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, देखो, इक्वेशन का जो रूट्स होगा, जो x की वे सारी वैल्यू होगा रूट्स, नहीं मतलब x का सारी वैल्यू क्या होगा, रूट्स होगा। तो मतलब इस इक्वेशन का कितना रूट्स होगा, तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते, x² - 1 = 0 और x² - 1, यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर लिख दो तो 0। क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि a² - b² जो होता है a + b और इंटू a - b कोई डॉट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x + 1 और इंटू x - 1 = 0। नहीं, x प्लस कितना आ जाएगा, 1 = 0 और x - 1 = 0। मतलब x = -1 और x = 1, मतलब x = -1 और 1, मतलब x का कितना रूट्स फाइंड हो गया, माने x का 2 वैल्यू फाइंड हो गया। तो x का जितना वैल्यू है, x का जितना भी मान आता है वही आपका क्या होता है, रूट्स होता है। इसमें 2 रूट्स होगा, नहीं, इसको नोट करना है, करो। चल, अब यहां से हम लोग देखते हैं, इसको कुछ मान लो कि लेट
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ग्राफ में हम लोग दिखाएंगे कैसे। मान लो इधर x का वैल्यू, यहाँ पे x लिख दो और y का वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, -3 लिए, तो y का वैल्यू आपका जो फाइंड होता है क्या होता है। तो देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9 और -1, मतलब ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ से अगर x का वैल्यू -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर मतलब 4 और 1 माने 3। अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो ये होता है 0, और x का वैल्यू जब 0 लेते हैं तो -1 आता है। फिर अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या आएगा, 0। x का वैल्यू अगर 2 लेंगे +2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। और x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। तो इसको हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले इस लाइन पे दिखाइए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8, इधर -1 -2 -3 मतलब -3 -4 -5 -6 और -7 और -8। ऊपर ले जाओ, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और 8 नहीं। अब देखो नीचे -1 -2 -3 और -4 और -5 और -6 और -7 और -8, कोई डॉट। अब ये पॉइंट लो, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 8 कहाँ पे आएगा, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 8, मतलब यहाँ पे देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ से चलो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, मतलब यहाँ आ रहा है नहीं, यहाँ पे। फिर x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3, मतलब यहाँ ऐसे। फिर क्या आ रहा है, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे नहीं। फिर क्या आ रहा है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ। फिर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे। फिर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 जो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ। और x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 8, मतलब यहाँ पे। चलो इसको हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे नहीं, ये ऐस का ग्राफ ऐसे हो गया नहीं। इसको नोट करना है, कर लो। चलो अब देखो, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ाने से पहले हम लोग को पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना होगा, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, डिफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन नहीं, तो करा कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iy where x and y are real number। x और y क्या होगा, जो रियल नंबर होगा, एंड रूट अंडर -1 इक्वल टू i नहीं, is called a complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, देखो, और हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको हम लोग जेड से डिनोटेट करते हैं नहीं। तो अब यहां से जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो x प्लस आई वाई का फॉर्म होता है नहीं, और ये जो i जो होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। मतलब आयोटा नहीं। अब देखो ये जो जाएगा, ये x जो होगा रियल पार्ट, ये क्या होगा, ये रियल पार्ट ऑफ z, ये z का रियल पार्ट x होगा, और ये जो होता है जो z का इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नहीं, z का इमेजिनरी पार्ट नहीं, तो x का रियल पार्ट ये हो गया, और z का रियल पार्ट x हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा नहीं। और ये देखिए हम लोग इसको लिखेंगे रियल पार्ट किसका, रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा z का, जो y होगा। कोई डाउट? यहां से हम लोग x और y का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग फाइंड कर लीजिए नहीं, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए कंजुगेट। सबसे पहले एक चीज और याद रखना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से आई को भगा दे नहीं। जब भी कहीं ऐसा लिखा रहे कि डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा लिखा रहे कि मान लो कि 1/i लिखा रहे, तो इस डिनोमिनेटर में आई को हटा देना है। और ये कैसे हटेगा, तो एक चीज और याद रखना कि नोट में कि जो i के पावर 1 जो होता है, i होता है आयोटा, आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1, आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है नहीं। तो ये सब आप लोग 12th में 11th में पढ़े हैं ये सबको। तो क्या हम लोग इसको आयोटा स्क्वायर बना दे, तो आयोटा स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो आयोटा से गुना कर देंगे और आयोटा से भाग कर देंगे।
तो यहाँ पे आयोटा अपॉन क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, आयोटा अपॉन -1, इसीलिए क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। मतलब ये जब भी कहीं अगर 1/i देखेंगे इसको लिख सकते हैं -i लिख सकते हैं, नहीं तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे फिर हम लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। और हम लोग गए, अब देखिए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ जेड का जब कंजुगेट पूछेगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन को क्या कर देना है, पलट देना है। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा कंजुगेट नहीं ऑफ जेड, जेड का मतलब ये जेड रहेगा। अगर ये कंजुगेट पूछेगा मतलब यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ऐसा लिखा रहे, तो हम लोग क्या करना है, इसमें कंजुगेट में यही करना है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन को क्या करना है, पलट देना है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि z का कंजुगेट अगर कहेगा तो यहाँ पे x माइनस आई वाई हो गया। मतलब इसमें करना क्या है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन पलट दे, कोई डॉट, तो हम लोग ये चीज निकालेंगे। तो अगर मान लो कि कभी ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया जाए कि z इक्वल टू अगर 2 + 3i रहेगा और आपसे इसका पूछेगा कि कंजुगेट क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि z का कंजुगेट 2 + 3i, नहीं यहां से क्या आ जाएगा, z का कंजुगेट मतलब 2 - i। नहीं ये सब फंडामेंटल है, इसीलिए थोड़ा एक क्लास हम सोचेंगे थोड़ा बेसिक आप लोग को फंडामेंटल पढ़ा दे। चलिए हम लोग आप कंजुगेट निकाल लिए, इसके जो प्रॉपर्टीज सब जो सारा होता है और वे सारे प्रॉपर्टीज कंजुगेट का हम लोग याद रखेंगे कैसे। चलिए तो हम लोग चलते हैं कहाँ, लेकिन तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या दिया है, x + iy, नहीं अगर इसका भाई साहब कंजुगेट जब निकालोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + iy का कंजुगेट मतलब क्या होता है, कंजुगेट जब करते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन को पलट देते हैं। क्या इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो माइनस कर दो, x - iy होगा, कोई डॉट। फिर यहाँ से देखो, फिर यहाँ से फिर उसके बाद दूसरा बार कंजुगेट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + iy, मतलब ये होता है z का कंजुगेट का दोबारा जो कंजुगेट करोगे तो z ही आएगा। तो एक आप ये रिजल्टेंट याद रखिएगा कि दोबारा z बार रहेगा तो ये z ही लिखा जाएगा। तो अब यहां से हम लोग प्रॉपर्टीज को कि z और z जो z का कंजुगेट जो होता है z का मॉड होता है, मॉड z स्क्वायर होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि z, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि z1 + z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट में उसको कंजुगेट करते हैं। तो यहाँ पे कंजुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब यहाँ पे
Z1 का कंजुगेट प्लस माइनस Z2 का कंजुगेट दोनों पे लगा दिए। नहीं, अगर मान लो ऐसा लिखा रहे कि अगर Z और इंटू Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट लिखा रहे तो Z1 का कंजुगेट और इंटू Z2 का कंजुगेट ऐसे लिख सकते हो। नहीं, तीसरा जो हो जाएगा ये चौथा, इसको लिख सकते हैं क्या, Z1 अपॉन Z2 इसके कंजुगेट लिखोगे तो ये जो जाएगा क्या क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। नहीं, और ये जो होता है Z1 Z2 का कंजुगेट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, का मतलब 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं, तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये कंजुगेट का प्रॉपर्टीज हो गया और इस प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा मिला जाए कि Z का पावर n का कंजुगेट तो इसको लिख सकते हैं कंजुगेट Z और उसके पावर n भी लिख सकते हो। नहीं, तो ये सारा प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको जब तक नोट करो। चलो, इससे पहले हम लोग ये लिखाए थे कि Z बराबर x प्लस आई वाई होता है, मतलब मान लो ये इसको 1 और ये Z बराबर अगर इसकी कंजुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। नहीं, अब हम लोग इस दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं। तो चलो इसको दोनों को ऐड जब करते हैं तो यहाँ पे Z और प्लस Z का कंजुगेट तो x प्लस कितना हो जाएगा आई वाई और ये हो जाएगा कितना x माइनस आई वाई। देखो ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे Z प्लस Z का Z का कंजुगेट हो जाएगा 2x। नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 1/2 और ये जाएगा Z प्लस Z का कंजुगेट इक्वल टू x। नहीं, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 1/2 और Z और प्लस क्या आ जाएगा Z का कंजुगेट। भाई ये याद रखना है, आगे यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स में। और ये देखो दूसरा, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ Z, तो यहाँ पे क्या रियल पार्ट ऑफ Z रियल का Z का रियल पार्ट क्या आ जाएगा 1/2 और Z प्लस कितना आ जाएगा Z का कंजुगेट। ये भी रिलेशन याद हो जाएगा। नहीं, आगे यूज होगा, ये सब यूज होगा। फिर यहां से देखो एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे Z इक्वल टू x प्लस आई वाई और ये जो है Z का कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस प्लस, क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल होगा तो Z माइनस Z का कंजुगेट ये हो जाएगा 2i y। नहीं, अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2i यहाँ पे आ जाएगा 1/2i और हो जाएगा Z माइनस Z का कंजुगेट इक्वल टू y। इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा 1/2i और इंटू Z माइनस Z का कंजुगेट। नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले यहाँ पे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बराबर कितना लिखोगे 1/2i और इंटू Z माइनस क्या आ जाएगा Z का कंजुगेट। क्या ये याद रहेगा? तो देखो ये सब छोटा छोटा रिलेशन है, आप इसको याद रखोगे। ठीक, इसको नोट करो। चलिए अब हम लोग कुछ और मॉडल्स का प्रॉपर्टीज है कि मॉड Z1 इंटू Z2, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2। नहीं, दूसरा देखो ऐसे Z1 अपॉन Z2,
तो इसको लिख सकते हैं क्या कि Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड। नहीं, तीसरा ऐसे और कुछ प्रॉपर्टीज है, आप ऐसे लिख सकते हैं Z1 और प्लस Z2 का मॉड, जो लेस होगा कि Z1 का मॉड प्लस कितना आ जाएगा Z2 का मॉड। नहीं, ऐसे हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कि Z1 माइनस Z2 का मॉड रहेगा। तो माइनस रहेगा तो ग्रेटर देन लिखना है, यहाँ पे Z1 का मॉड माइनस क्या जाएगा Z2 का मॉड, ऐसे लिख सकते हो। नहीं, अगर ये देखो ये सब आर्गुमेंट का थोड़ा और ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1, इसको लिख सकते हैं क्या, ये Z का पावर n। ये सब आपका बेसिक है, सारा हम लिखा देते हैं आज का लेक्चर में। फिर यहां से देखो ऐसे लिख सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इनटू Z2, इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस कितना आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2। नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, इसको क्या लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, कोई डॉट, ये सारा भी। और ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ये देखो कि आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z, ये लिख सकते हो। नहीं, तो ये सारा चीज आपको याद रखना होगा। और हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट करो, पहले इस सारे नोट करो। चलो हम लोग आज आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन बोलो या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, ठीक। एक कॉम्प्लेक्स ले लो x प्लस आई वाई। नहीं, अब यहां से देखो एक आर्गेंट प्लेन लेते हैं, ये जो जाए रियल एक्सिस हो जाएगा और ये जो जाए इमेजिनरी एक्सिस हो गया। नहीं, एक इस प्लेन में कहीं एक पॉइंट ले लो यहां, इसको हम लोग क्या करते हैं ओरिजिन से इसको मिला देते हैं। नहीं, इस जो यहाँ पे जो निकलता है x प्लस आई वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ का मान लो डिस्टेंस r और ये जो जाए अल्फा एंगल, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा या थीटा, इसको लिख सकते हैं r अल्फा। नहीं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं r अल्फा। इसको देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मिला देंगे तो ये x एक्सिस की ओर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे r cos थीटा होगा, और इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा y r sin थीटा होगा। नहीं, x, तो हम लोग यहाँ से रखते हैं कि z बराबर कि r cos थीटा प्लस आई वाई, यहाँ पे y की जगह पे r sin थीटा, मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन ले लो तो ये जाएगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा होगा। एक चीज याद रखना कि हम लोग इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई sin थीटा लिख सकते हैं। नहीं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि r e टू दी पावर आई थीटा, मतलब z इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका आर्गन प्लेन में। नहीं, तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे, आर्गन प्लेन कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, इसीलिए इस सबको याद रखना। आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। देखो बेसिक है, अगर बेसिक आपका कमांड रहेगा हम जीरो लेवल से उठाएंगे, ठीक।